हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द आई एंड मी थ्योरी बाय जीएच मीड। जीएच मीड, इनका पूरा नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड था। इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ अमेरिकन फिलोसफी। ये प्रैग्मेटिज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इफेक्ट पड़ा था प्रैग्मेटिज्म का। फोकस ऑन प्रैक्टिकल कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस। ये प्रैक्टिकल कंडीशंस के ऊपर फोकस करते थे और उसके रिजल्ट्स के ऊपर, जो एक्शंस होते थे उनके रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते थे। यहाँ पे इन्होंने सेल्फ को क्या बोला है? सेल्फ इज इक्वल्स टू डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द आई दैट इज सब्जेक्ट एंड मी दैट इज ऑब्जेक्ट। इन्होंने बोला सेल्फ क्या है? ये एक डायनेमिक इंटरेक्शन है। किसके बीच में? आई और मी के बीच में, आई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये एक इंटरेक्शन है। द मी सीज माई सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट एज अदर सी मी। मी क्या हो गया? मी आप माई सेल्फ को कैसे देखता है? ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, जैसे कि दूसरे लोग मी को देखते हैं। एंड द आई इज माई रेस्पॉन्स टू माई परसेप्शन ऑफ हाउ आई थिंक अदर सी मी इन दिस सिचुएशन। आई क्या है? आई एक रेस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट? जो माई परसेप्शन है, अपना जो इंडिविजुअल है उसका जो परसेप्शन है, उसका वो खुद के बारे में क्या सोच रहा है दूसरों के पर्सपेक्टिव से, कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। जो उसके माइंड में परसेप्शन बन चुका है कि दूसरे मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, उसे के अकॉर्डिंग जो वो रेस्पॉन्स देता है वही क्या है? आई है। चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न विद एन आई एंड अ मी। कोई भी बच्चा क्या होता है? आई और मी के साथ बोर्न नहीं होता है। मीड्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। मीड ने सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो दिया वो कितने पार्ट्स में दिया? टू पार्ट्स में दिया, मी एंड आई। द मी इज द सोशलाइज एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन एंड द आई इज द इंडिविजुअलाइज एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। मी क्या था? सोशलाइज एस्पेक्ट था किसी भी पर्सन का, और आई इंडिविजुअलाइज एस्पेक्ट था। मी और द सेल्फ विच फोकसेस ऑन हाउ अ पर्सन इंटरनलाइज द एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। मी जो सेल्फ में जो मी था वो क्या किस चीज़ पे फोकस करता है? उस चीज़ पे फोकस करता है जो पर्सन है वो किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, एटीट्यूड्स को या फिर दूसरे लोगों के एटीट्यूड्स, नॉर्म्स को कैसे खुद के अंदर इंटरनलाइज कर रहा है। आई रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड्स वी शो टुवर्ड्स अदर्स। आई किससे बिलोंग करता है? आई बिलोंग करता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या फिर हमारा एटीट्यूड है दूसरों के लिए। हमारा जो एटीट्यूड या अंडरस्टैंडिंग है उसको हम कैसे शो कर रहे हैं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं? आई बोला जाएगा। द मी पार्ट ऑफ सेल्फ क्रिएटेड थ्रू सोशलाइजेशन। जो मी है ये वाला पार्ट कैसे क्रिएट होता है? ये सोशलाइजेशन प्रोसेस से होता है। सोशल प्रोसेस है ये। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंफर्मिटी कम फ्रॉम द मी। मी से क्या होता है? प्रिडिक्शंस होते हैं और कंफर्मिटी आती है। आई पार्ट ऑफ सेल्फ दैट इज स्पॉन्टेनियस, अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव। ये जो आई है ये कैसा पार्ट है? ये स्पॉन्टेनियस है, अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती इसके बारे में, और ये क्रिएटिव होगा। एक्ट्स इन एक्सट्रीम सिचुएशंस और रेज टू एक्साइटमेंट। ये कब होगा? जब एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाएगी और एक्साइटमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आएगी। वो किस में आएगी? आई में आएगी। पर आई एंड मी कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट इन सोशल सिचुएशंस। जब सोशल कोई भी सोशल सिचुएशंस होगी उस टाइम पे क्या होगा? आई और मी क्या होंगे? इंटरेक्ट होंगे। दोनों इंटरेक्शन से ही जो सेल्फ होगा इंटरेक्शन से ही आएगा। देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट दैट वी पास थ्रू। अब जीएच मीड ने थ्री स्टेजेस दी डेवलपमेंट की जिनसे हम पास होते हैं। फर्स्ट आती है प्रिपरेटरी स्टेज, ये होती है बर्थ टू 2 years की स्टेज होती है। सेकंड प्ले स्टेज 2 to 6 years। थर्ड गेम स्टेज 7 अबव होती है। 7 अबव जो एज होती है वही होती है हमारी गेम स्टेज। फर्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा? ये बर्थ टू 2 years तक की स्टेज होगी। चिल्ड्रंस बिहेवियर एट दिस स्टेज इज मेनली बेस्ड ऑन इमिटेशन। यहाँ पे जो बच्चे का बिहेवियर होगा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा? इमिटेशन के ऊपर बेस्ड होगा। चिल्ड्रन इमिटेट्स द एक्शंस ऑफ एवरीवन अराउंड देम। उनके आसपास जो भी लोग होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उन सब का क्या करेंगे? ये उनका उनको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी नकल उतारेंगे इस एज में बच्चे। चिल्ड्रन कॉपी और इमिटेट द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स अराउंड देम विदाउट मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। यहाँ पे बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि वो क्या इमिटेट कर रहे हैं, उनको बस इमिटेट करने से मतलब होता है। यहाँ पे बच्चा कॉपी करेगा। अगर उसकी मम्मी डांस कर रही है तो वो भी खुद को शेक करने की कोशिश करेगा, भले ही उससे सही से ना हो, बट वो कोशिश ज़रूर करेगा। नेक्स्ट आती है प्ले स्टेज। ये 2 to 6 years की एज होती है।
Children develop knowledge and understanding of the symbols they have learned in preparatory stage, imitation, and how they interact with one another representing roles. अब यहाँ पे क्या करेगा, बच्चे को नॉलेज हो जाएगी जो वो सिंबल्स थे जो उसने प्रिपरेटरी स्टेज में सिंबल्स देखे के इमिटेट करा था जिन चीज़ों को, उन सब की अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर आ जाएगी. हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर रिप्रेजेंटिंग रोल्स, और यहाँ पे वो ये भी सीख जाएंगे कि उन्हें दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है अपने रोल के अंदर. किसी भी चीज़ का रोल अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेंगे वो. रोल टेकिंग बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ मेंटली एज्यूमिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स. रोल टेकिंग बिहेवियर क्या होगा, ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जहाँ पे मेंटली हम एज्यूम कर लेंगे, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को एज्यूम कर लेंगे. एट दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन सी गिवन अ सिचुएशन हाउ अदर पीपल एक्ट बिहेव एंड रेस्पॉन्ड. यहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है, देख सकता है. कैसे, क्या देख सकता है, कोई भी सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों के एक्ट्स, उनका बिहेवियर और उनके रेस्पॉन्स जो होंगे उन सबको क्या कर सकता है, उनको रोल प्ले में अपने अंदर इंटरनलाइज कर सकता है. एग्जाम्पल्स, रोल प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग विद डॉल्स, एक्शन फिगर्स एक्सेट्रा. इसके एग्जाम्पल हो सकता है रोल प्लेइंग गेम्स जो होते हैं, प्लेइंग विद डॉल्स, डॉल्स से खेलना, एक्शन फिगर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट आती है गेम स्टेज. ये 7 अबव एज होती है. यहाँ पे जनरलाइज अदर्स, बच्चा दूसरों के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनको समझने में सक्षम हो जाता है. यहाँ पे बच्चा चिल्ड्रन सोशल इंटरेक्शन एंड सेल्फ आइडेंटिटी बिकम डेवलप. यहाँ पे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन और उसकी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है. द फाइनल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन 8 to 9 year old. During this stage the child can respond to multiple individuals of his social environment rather than simply one person. यहाँ पे क्या होगा, ये फाइनल स्टेज होती है सोशलाइजेशन की, और यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो गए उनके उसके एनवायरनमेंट में जो अलग अलग इंडिविजुअल हो गए उन सबको क्या कर सकता है, इजीली रिस्पॉन्ड कर सकता है. ना कि पिछले वाली स्टेज की तरह सिर्फ एक ही पर्सन को रिस्पॉन्ड कर पाएगा. बिगिंस टू अंडरस्टैंड मल्टीपल टास्क, अलग अलग टास्क को समझना स्टार्ट कर देता है. यहाँ पे वो children learn their roles in relation to others and how to take the role of everyone else in the games. यहाँ पे बच्चा क्या सीख जाता है, दूसरों के साथ जो उसके रिलेशन होते हैं वो सब सीख जाता है, उनके रोल्स सीख जाता है, और उनको रोल्स, उनके जो रोल्स होते हैं, किसी का भी रोल्स वो इंटरनलाइज कर सकता है खुद के अंदर. या कोई गेम खेल रहा है तो क्या करेगा, दूसरे का रोल भी प्ले कर सकता है. यहाँ पे forms of symbolic interaction. There are 3 forms of symbolic interactions. First, language. Second, play. Third, game. According to G.H. Mead, हमारी इन तीनों स्टेज में क्या होगा, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों सिंबॉलिक इंटरेक्शंस होंगे. कैसे होंगे, शेयर्ड होंगे. सिंबल्स का सिंबल्स सारे शेयर हो जाएंगे. किसकी फॉर्म में, वर्ड्स, डेफिनेशंस, रोल्स, जेस्टर्स, इन सब की फॉर्म में. Now, conclusions of this theory. Mead defines the me as a conventional, habitual individual and the I as the reply of the individual to the generalized others. मीड ने जो मी था उसको कैसे डिफाइन किया, इन्होंने बोला जो मी है वो कन्वेंशनल हैबिचुअल इंडिविजुअल है, जबकि जो आई है वो क्या है, एक रिप्लाई है, इंडिविजुअल का एक रिप्लाई है. किसके अगेंस्ट, किसी जनरलाइज अदर के अगेंस्ट. मीन्स उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसके पर्सपेक्टिव को समझने के बाद जो उसका रिप्लाई है वो ही आई है. बोथ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आर नेसेसरी टू आइडेंटिटी. और आगे इन्होंने बोला कम्युनिटी और जो इंडिविजुअल है दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किस लिए, आइडेंटिटी के लिए. So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.